हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो हमने क्लास 7th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रखा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं या इसी बेस पे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ओके, इसको आप प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हो। तो इसके हमने 16 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखो 1 to 16 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0। इसको हमें सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन कर रहे हैं हम 17 ठीक है। वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है किसकी? 4 की पावर 0, 5 की पावर 0 एंड 6 की पावर 0। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? ए की पावर 0 क्या होता है? 1। ए यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ए इज एनी रियल नंबर। देन ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है? 4 की पावर 0 क्या होगा? 1। ओके, 5 की पावर 0, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई? 5 की पावर 0 भी क्या होगा? 1, क्योंकि 5 भी क्या है? एक रियल नंबर है। इसकी पावर 0 भी क्या हो जाएगा? 1। 6 की पावर 0 भी क्या हो जाएगा? 1। कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। 1 + 1 कितना हो गया? 3, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन नंबर 17 में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसकी वैल्यू आ चुकी है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में है सिंप्लीफाई 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर आपका बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड। पावर्स क्या हो गई? ऐड। यहाँ पे देखो बेस आपका क्या है? सेम है और दोनों किस में है? मल्टीप्लाई में। तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। m + n, 3 + 4। तो 3 + 4 कितना हो गया? 7। तो कितना आ गया? 5 की पावर 7। अगर इसको आप ओपन करके लिखना चाहो तो इसको ओपन करके भी लिख सकते हो। 5 की पावर 7 मीन्स 5 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 7 टाइम्स 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है राइट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द गिवन फिगर। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से फिगर गिवन है। आज थोड़ा सा गला जाम है तो साउंड थोड़ा ऐसा ही रहेगा। देखो हमें यहाँ पे एक ये फिगर गिवन है, इसके रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करनी है, उसका ऑर्डर एक्चुअल में फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? इस फिगर को हम रोटेट करेंगे जितने टाइम्स, एक रोटेशन हम कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट से हम इसको कंप्लीट रोटेट करेंगे, इसी पॉइंट पे वापस आएंगे। उसमें कितने टाइम्स ऐसा होगा कि ये फिगर सेम इसी टाइप की दिखाई देगी, सेम पोजीशन पे दिखाई देगी, वो हम काउंट करेंगे। कितनी बार होगा वो ही क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा रोटेशनल सिमेट्री का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमने यहां से इस पॉइंट से इसको रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ रोटेट करते हैं और अब हम आ गए यहाँ पे रोटेट करते करते कुछ इस पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो पहले हमारी जो फिगर थी वो भी ऐसे ही थी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी भी ये वैसी दिखाई दे रही है। तो एक बार ऐसा हुआ है रोटेशन में कि ये हमें सेम फिगर दिखाई दी है। अब इसको वापस रोटेट करते हैं। देखो रोटेट करेंगे तो कुछ इस टाइप से। अब देखो वापस वही पोजीशन आ गई, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हमारी ओरिजिनल फिगर थी सेम पोजीशन यहाँ पे आ चुकी है, सेम फिगर आ चुकी है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया? 2। सेकेंड टाइम ऐसा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इसको अगेन रोटेट करते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आ गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसी हमारी ओरिजिनल फिगर थी सेम फिगर हमारे पास वापस आ चुकी है।
3 टाइम्स हो गया, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 3 हो गया। और अब इसको वापस रोटेट करते हैं और ये आ गए हम एक्चुअल पोजीशन पे। तो यहाँ पे फिर से वही पोजीशन हमारे पास, वही फिगर ओरिजिनल आ चुकी है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में ऐसा कितने टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स हुआ। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना हो जाएगा, 4। और एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एंगल एक रोटेशन में कितने होते हैं, टोटल एंगल होता है, देखो यहां से जैसे हमने स्टार्ट किया था रोटेट करना, ओके, एक रोटेशन कंप्लीट करके और हम यही पोजीशन पे आए हैं, तो टोटल एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री अभी हमने फाइंड आउट किया था, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आया है, 4। इस फिगर को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 4 टाइम्स ऐसा हुआ था कि ओरिजिनल फिगर से मैच हो गई थी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गया 4। 360 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आया, 9। तो इसका एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री पे। जब भी आप 90 डिग्री टर्न करोगे तो ये फिगर सिमिलर दिखाई देगी। ये हमने 90 डिग्री रोटेट किया, अगेन हम इसको 90 करेंगे तो ये फिर 180 पे, 270 पे एंड 360 पे 4 टाइम्स ऐसा हुआ है। ये सिमेट्री हमें सेम दिखाई दी है एक रोटेशन में 4 बार। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गया 4। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास यहाँ पे, व्हाट शेप डू वी गेट, कैसा शेप मिलेगा विद अ हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन ऑफ आइसक्रीम कोन। ये आपके पास एक आइसक्रीम कोन है, इसको हम अगर हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन करते हैं कुछ इस टाइप से, ये हमने हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन कर दिया, ठीक है। अब ये शेप कैसा दिखेगा या कैसा मिलेगा, तो देखो जब भी आप ये आइसक्रीम कोन है इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो ये फिगर, अगर आप एक फिगर को यहाँ से छुपा लेते हो तो ये एक फिगर आपको दिख रहा है। इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप का आपके पास फिगर है, इस टाइप का फिगर है ये आपके पास। देखो ये हॉरिजॉन्टली हमने क्रॉस सेक्शन से इसको कट कर दिया तो ये फिगर हमारे पास कुछ इस टाइप से है। अगर हम इसकी बात करें सेकंड फिगर नीचे वाला अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो हमें कैसी शेप यहाँ पे मिल रही है, इन शेप्स को देखकर हमें कैसा लगता है, ये कैसी शेप है, ट्रायंगुलर फेस है, ट्रायंगल जैसी शेप है ये हमारी। तो कैसी है, ट्रायंगुलर शेप है, कितनी है, 2। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टली क्रॉस सेक्शन से आइस कोन को कट करेंगे तो कैसी शेप मिलेगी, 2 ट्रायंगुलर फेस, 2 ट्रायंगुलर फेस की शेप आपको मिलेगी, ओके। यहाँ पे हमें शेप ही फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राइट 2 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1। -1 एंड 1 के बीच में 2 रैशनल नंबर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर है ये 21। -1 एंड 1 के बीच में पहला नंबर है -1, सेकेंड है 1। इन दोनों के बीच में 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। इन दोनों के बीच में अगर आप नंबर देखोगे -1 और 1 के बीच में नंबर लाइन पे, तो एक नंबर होता है 0, वो भी रैशनल नंबर। लेकिन हमें यहाँ पे 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसका आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 4 से कर दो, 2 से कर दो, 5 से कर दो। जैसे हम यहाँ पे 3 से करते हैं, -1 को हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, -3 1 जा 3/3, ठीक है। अब 1 को भी क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए तो 3 से ही कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3/3, क्लियर है। अब देखो ये नंबर है -3/3, -1 कन्वर्ट हो गया -3/3 और 1 कन्वर्ट हो गया 3/3। इसके बीच में अगर हम नंबर्स देखना चाहें तो इसके बीच में देखो नंबर्स क्या आएंगे, -2/3, -1/3, 0, 1/3, 2/3।
ये सभी नंबर्स इन नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। तो इसमें आप कोई भी 2 रैशनल नंबर्स पिक कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना चाहते तो 2 से कर सकते हो, या फिर आप 4 से कर सकते हो। 4 से करोगे या 10 से, 5 से, किसी भी एक से भी कर सकते हो और उसके बीच के नंबर्स आप यहाँ पे कलेक्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, मैं देखो एक बार इसको और बता देती हूँ। -1 को अगर हम 5 से करते हैं तो ये नंबर आ गया -5/5 एंड 1 को भी 5 से करेंगे क्योंकि बेस हमें क्या चाहिए, सेम। इनके बीच की बात करें नंबर्स की तो -4/5, -3/5, -2/5, -1/5 एंड 0। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये सभी नंबर्स इनके बीच में रहेंगे। इनमें से आप कोई भी 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, जितने भी आपको राइट डाउन करने हैं उतने नंबर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, फाइंड द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करना है ऑफ द सर्कल। सर्कल का हुज रेडियस इज, आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड आउट क्या करना है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ओके, सभी के फॉर्मूलाज आप अच्छे से लर्न कर लेना। देखो 2πr, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 एंड r है 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, सर्कमफेरेंस। कोई भी सर्कल है जिसकी रेडियस अगर आपको गिवन है तो उसका सर्कमफेरेंस आप इस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 5। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 3⁵5। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो थोड़ा सा माइंड लगाओ। आपको क्या करना है, 3⁵5 को सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, 3⁵5, इसका मीनिंग क्या होता है, 3 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई में है, पावर कितनी है 5, तो 5 टाइम्स ही मल्टीप्लाई में होगा। 1 2 3 4 5 हो गया क्वेश्चन सोल्व। मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। ये आ गया इसका आंसर। कितना इजी था। नेक्स्ट करते हैं, चलो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 24। देखो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट है, इसे हमें सोल्व करना है 2 × 1/3 × 1/5। इसको सोल्व करना है। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कैसे करेंगे। ये है हमारे पास 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई देन ऐड, 3 2 जा 6 + 1 7, ये आ गया 7/3 × 1/5। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई में है, दोनों जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके राइट डाउन कर दो। यहाँ पे देखो कुछ भी कैंसिल नहीं होता, नंबर्स है 7 3 1 5, कुछ भी कैंसिल नहीं होता तो आप न्यूमिनेटर के न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 3 5 जा 15। आंसर आ चुका है 7/15। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में कितना गिवन है, सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 7/8 डिवाइड बाई 1/2। सबसे पहले डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। ये है 7/8। जब भी आप डिवाइड को कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई में तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2, इसको हम लिख देंगे। यहाँ पे देखो डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब भी आप चेंज करोगे तो आगे जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आगे कैंसिल होता नहीं है, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 7 1 जा 7, 4 1 जा 4।
ये हमारे पास फ्रैक्शन आ चुकी है। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक्सप्रेस 144 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 144 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो देखो नंबर है हमारे पास 25, क्वेश्चन है नंबर है 144। इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लेस पे क्या है 4, तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 7 2, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 6, अगेन 2 से डिवाइड 18, 2 से डिवाइड 9। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसके फैक्टर्स की बात करते हैं। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। ये क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 2 रेज टू द पावर 4 एंड 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 3 रेज टू द पावर 2। ये 144 के प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। इस स्टेप से आप कोई भी नंबर अगर आपको गिवन है तो उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो। 2 से स्टार्ट करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड होता है तो ठीक है, अदरवाइज 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भी डिवाइड नहीं होता है तो 5 से करेंगे, 7 से करेंगे, 11 से करेंगे एंड सोन। इस टाइप से हम उसको डिवाइड करते जाएंगे जब तक कितना ना आ जाए 1 ना आ जाए। 1 आने के बाद उसके प्राइम फैक्टर्स को हम राइट डाउन कर देंगे। पावर्स को यहाँ पे कितने टाइम्स से है ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाते हैं जब बेस सेम हो। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आता है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट की बात करते हैं, 26 का फर्स्ट पार्ट। सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से किसको करना है, 4m² माइनस 3mn प्लस 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -m² प्लस 5mn। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे है 4m² माइनस 3mn प्लस 8। माइनस साइन है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है +m², माइनस प्लस क्या हो जाएगा -5mn। ठीक है, m² के टर्म्स को कंबाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है 4m², यहाँ पे क्या है m²। mn की टर्म को कंबाइन करते हैं, -3mn माइनस 5mn प्लस 8। ठीक है, m² के टर्म्स देखो कितनी हो गई, 4 + 1 5m²। mn की टर्म -3 माइनस 5 कितना हो गया -8mn प्लस 8। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें दोनों एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज कर दिए, उसके बाद लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लिया और अनलाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड करना था तो ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट करना था तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी के साथ हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, ऐड किस किस को ऐड करना है, x² माइनस y² माइनस 1 को प्लस ऐड करना है तो प्लस y² माइनस 1 माइनस x² प्लस 1 माइनस x² माइनस y²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, x² माइनस y² माइनस 1, यहाँ पे प्लस y² माइनस 1 माइनस x², और आगे है +1 माइनस x² माइनस y²। लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। x² के टर्म देखो यहाँ पे है x², ये है -x²। अब देखो एक टर्म यहाँ पे है -x²। y² के टर्म्स को कंबाइन करते हैं, -y² प्लस y² एंड माइनस y²। कॉन्स्टेंट टर्म
-1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर। क्या बच गया यहाँ पे? माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे देखो क्या बच गया? माइनस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे -1 है। माइनस यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हो, या फिर आपका यही आंसर हो गया। अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वेयर, क्योंकि -12 आ चुका है, ये वाई स्क्वेयर और ये 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐड करना था, यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस गिवन थे, इनको ऐड करना था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें a इजकल टू 2 एंड b इजकल टू 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 2 है। 26 का ही ये सेकंड पार्ट है और के ऑप्शन में। इन दोनों में से आप एक कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है, a की वैल्यू 2 है एंड b की वैल्यू भी कितनी है? 2 है। देन फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, a और b दोनों की वैल्यू 2 है, तो देखो a की जगह हम 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वेयर प्लस b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर मीन्स 2 इंटू 2। देखो 2 का स्क्वेयर को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वेयर मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो इसकी वैल्यू कितने आ गई? 4 प्लस 2 की स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमें सोल्व करना है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a2 एंड b2 गिवन है। a स्क्वायर मीन्स a की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए बी 2 इंटू 2, b मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 2 की स्क्वायर अगेन 4। ठीक है, 4 4 8, 8 और 4 12, तो 12 क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। देखो a की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मीन्स 2 का स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर कितना है? 4 माइनस 2 का स्क्वेयर 4, 4 माइनस 4 0। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसी के साथ 26 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को कंबाइन करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। देखो एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है 27। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। देखो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमारे पास से p प्लस p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस p। ओके, ये एक्सप्रेशन है आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करना है लाइक टर्म्स को कंबाइन करके। सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, p प्लस p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस p। लाइक टर्म्स यहाँ पे p की टर्म्स को कंबाइन करेंगे। देखो फर्स्ट में है p प्लस p की टर्म यहाँ है माइनस p, क्यू की क्या बच गई? माइनस क्यू प्लस क्यू। प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया? p, यहाँ पे क्या बच गया? माइनस क्यू। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है ड्रॉ अ फिगर विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एक फिगर ड्रॉ करना है जिसमें नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री 0 हो या नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा क्या फिगर होता है? देखो ऐसा फिगर होता है, एक तो आपके पास स्केलिन ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती है, ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 28, स्केलिन ट्राइंगल, या फिर आप पैरेललोग्राम भी ले सकते हो। पैरेललोग्राम में भी नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री कितनी होती है? 0 होती है। स्केलिन ट्राइंगल की बात करते हैं। देखो आप इसको कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। हम चलो इसको कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे भी करोगे, देखो ये साइड हमारी कुछ इक्वल हो गई। अगर हम इसको थोड़ा सा इस टाइप से बना देंगे, ठीक है, या फिर ठीक है,
किसी भी टाइप से आप बना सकते हो स्केलिन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती। अगर हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री देखना चाहें तो आप कैसे भी कर लो, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जीरो होती है। या फिर पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। पैरेललोग्राम थोड़ा सा इस टाइप से आएगा आपका, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट यहाँ पे जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे रहेगा। तो ये भी कभी भी आप फोल्ड करोगे तो ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे। तो पैरेललोग्राम भी एक इसका एग्जाम्पल होता है और स्केलिन ट्रायंगल भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। इन दोनों में से आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेम टू क्वाड्रिलेटरल विच हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। हमें यहाँ पे टू इक्वल क्वाड्रिलेटरल्स बताने हैं। देखो, टू क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें तो यहाँ पे हम नाम ले सकते हैं रेक्टेंगल का, जिसमें लाइन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, जिसका ऑर्डर 2 होता है, एक से ज्यादा। सेकंड की बात करें तो स्क्वायर हो सकता है, जिसकी रोटेशनल सिमेट्री 4 होती है, ऑर्डर 4 होता है, लाइन सिमेट्री भी 4 होती है। या फिर आप रोम्बस ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें इसके नाम ही लिखने हैं। नाम लिख सकते हो रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ठीक है। रेक्टेंगल है, इसमें लाइन सिमेट्री भी होती है, रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। अगर ऑर्डर की बात करें तो 2 होती है, एक से ज्यादा होती है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है। स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर लाइन और रोटेशनल दोनों सिमेट्री होती है, इसकी लाइन सिमेट्री 4 होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी 4 होती है, ऑर्डर 4 होता है। रोम्बस की बात करें तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी लाइन और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होती है, ऑर्डर की बात करें तो कितना होता है 4, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 के ही नाम लिखने थे, इसमें से कोई भी आप 2 लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इन आ रेक्टेंगुलर लैंड देयर इज अ फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 3 मीटर इन द सेंटर। देखो, यहाँ पे आपको एक फिगर गिवन है। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम? 30 के। फिगर आपको कुछ इस टाइप से रेक्टेंगल गिवन है, ये है इसके बीच में सेंटर, जिसकी रेडियस कितनी है 3 मीटर, ओके। और इस रेक्टेंगल की बात करते हैं तो 20 मीटर एंड 8 मीटर। रेक्टेंगुलर लैंड, ये आपका रेक्टेंगुलर लैंड है। देयर इज अ फ्लावर बेड, ये फ्लावर बेड है जिसकी रेडियस कितनी है 3 मीटर इन द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड, इस होल लैंड का एरिया फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। तो देखो, एरिया ऑफ होल लैंड या रेक्टेंगुलर लैंड आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमें होल लैंड फाइंड आउट करना है। लैंड किस शेप का है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है? देखो, रेक्टेंगुलर लैंड है ये हमारे पास, इसको हम होल लैंड भी बोल सकते हैं। तो इसकी लेंथ की बात करते हैं तो कितनी है 20, एंड ब्रेथ की बात करते हैं तो ब्रेथ है 8। एरिया आ गया 8 टू जा 16, 0160 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में देखो क्या सोल्व करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लावर लैंड। जो फ्लावर लैंड है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ फ्लावर लैंड, जो फ्लावर लैंड है वो किस शेप का है? सर्कल। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की बात करते हैं तो पाई है यहाँ पे 3.14, आर स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से। 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36, 3 9 1 जा 9 और 2 3 12, 9 3 जा 27 और 3 30। ये कितना आ गया? 30.26 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ फ्लावर लैंड का। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ द लैंड एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। लैंड का एरिया फाइंड आउट करना है एक्सक्लूडिंग, किसको निकाल कर? फ्लावर लैंड को। अगर इसमें से हम इसको रिमूव कर दे तो बाकी जो लैंड बच गए, मैं शेडेड कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए।
जो पार्ट शेडेड है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना था, होल लैंड का एरिया फाइंड आउट करना था, ये हमने कर दिया। रेक्टेंगुलर लैंड है तो इसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। सेकंड में फ्लावर लैंड का एरिया आपको फाइंड आउट करना था, ये सर्कल शेप का है तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। थर्ड में आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ लैंड एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्लावर लैंड या फ्लावर बेड भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको एक्सक्लूड करके मतलब इसको हटा के इसको निकाल दिया गया, बाकी जो एरिया बच गया वो एरिया आप फाइंड आउट करोगे। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल लैंड के एरिया में से अगर हम सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो लैंड बच गया उसका एरिया आ जाएगा। यही हमें फाइंड आउट करना है। होल लैंड का एरिया कितना है 160, इसमें से फ्लावर लैंड का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी एरिया बच जाएगा। होल लैंड का एरिया है 30.26, सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे 160 में से 30.26 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये आ गया 4, 9 में से 2 7, ये यहाँ पे इससे कैरी लिया, ये बच गया 9, ये हो गया 5, 5 में से 3 गया तो 2 1, ये कितना आ गया 129.74 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ लैंड एक्सक्लूडिंग एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। फ्लावर बेड को एक्सक्लूड करके जो लैंड बची है उसका एरिया आ गया। इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट आप कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके, आपके सारे यहाँ पे जो भी डाउट है सब अच्छे से क्लियर हो सके, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।